आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम जिस बात को उठाना चाह रहे हैं, जिस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है, उससे आप पूरी तरह प्रभावित हैं। मुद्दा है कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षण संस्थान बंद हैं और बंद शिक्षण संस्थान होने के बावजूद छात्र छात्राओं से नए एडमिशन के तौर पे फ़ीस मांगी जा रही है, फ़ीस ली जा रही है और स्कूल और कॉलेजेस के मैसेज छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों के पास आ रहे हैं कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं, फला दिनांक है, वो अंतिम दिनांक है, तब तक आप एडमिशन करवा दीजिए। मैं एक चीज़ इस मुद्दे के साथ में पूछना चाह रहा हूँ कि 15 मार्च के आसपास देश भर में जो शिक्षण संस्थान थे वो बंद हो गए थे, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो कॉलेज हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों। कहीं हो सकता है कि 2 दिन बाद बंद हुए हों, कहीं 20 को बंद हुए हों, कहीं 18 मार्च को बंद हुए हों, लेकिन अमूमन 15 मार्च से शिक्षण संस्थान बंद हैं, यानी करीब 3 महीने से ऊपर हो गए शिक्षण संस्थान बंद हुए। इस दौरान नए छात्रों का कोर्स पूरा हुआ, नए एग्ज़ाम हुई और राजस्थान बोर्ड की बात करें तो 10th और 12th के बचे हुए पेपर हैं वो इन दिनों में हुए हैं। कॉलेज के अभी कोई पेपर हुए नहीं हैं, तो पहले का जो कोर्स पूरा नहीं हुआ है, पहले की एग्ज़ाम हुई नहीं है, पहले का कोई परिणाम आया नहीं है और नए एडमिशन के तौर पे जो फीस मांगी जा रही है, जो नए एडमिशन किए जा रहे हैं, इस पे एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, ये कितना बड़ा अत्याचार है छात्र छात्राओं के साथ, उनके अभिभावकों के साथ। आप देखिए कि सीधी सी बात एक है कि अमूमन जो कॉलेज हैं, जो एवरेज कॉलेज हैं, मैं राजधानी जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, वहाँ से बोल रहा हूँ। जयपुर के अंदर जो एवरेज कॉलेज हैं, उनकी जो फ़ीस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो ग्रेजुएशन कोर्स है, उसकी फ़ीस अमूमन कॉलेज की 20,000 से 30,000 रुपये वार्षिक शुल्क है और अधिकतर कॉलेज इस शुल्क को एक साथ लेते हैं, यानी गई साल का एक साथ एक मुश्त फीस ले ली गई और न पूरा कोर्स हुआ और 3 महीने से ऊपर कॉलेज बंद हैं, एग्ज़ाम हुए नहीं और नए अगले साल के एडमिशन के लिए, यानी फर्स्ट ईयर में जो बच्चे थे उनको सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए और सेकंड ईयर में जो बच्चे थे उनको थर्ड ईयर में, यानी फाइनल ईयर में एडमिशन के लिए उनके पास मैसेज आ रहे हैं और उनसे फ़ीस मांगी जा रही है। कुछ लोगों ने फ़ीस दे भी दी है और कुछ से मांगी जा रही है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जब अगर आप 20 से और 30,000 के बीच में जो वार्षिक फ़ीस ले रहे हैं, यानी एवरेज ये हो गया कि एक महीने के करीब 2,000 रुपये आप एक छात्र छात्रा से आपने लिए हैं गत वर्ष और ये 3 महीने की, 4 महीने की इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, कोर्स पूरा नहीं हुआ, एग्ज़ाम हुई नहीं है। तो अगर ये जो 3 महीने, 4 महीने की अगर फ़ीस हम जोड़ें तो करीब 6-7-8 हज़ार रुपये प्रत्येक छात्र छात्रा के हैं, वो उस कॉलेज में, उस स्कूल के अंदर बकाया हैं। यानी नई फ़ीस अगर ली भी जाती है तो कम से कम पहले वाली जो पढ़ाई जो नहीं हुई है, पहले वाली जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और गई साल जो फ़ीस जमा है, उस जमा फ़ीस का 6-7-8 हज़ार रुपये, यानी करीब 30%, 30% फ़ीस है वो लेस होनी चाहिए। यानी नई साल में अगर एडमिशन हो भी रहे हैं तो 30% वो फ़ीस है वो पिछली साल जमा कराई थी, वो इस साल में उसकी कटनी चाहिए, यानी उसको कम जमा करवानी चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए कि कोरोना लॉकडाउन और एक कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग रोटी रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास कोई साधन नहीं है फीस जमा कराने के और फीस की डिमांड की जा रही है। ये कितना बड़ा अत्याचार है। ये जो जब कुछ हो रहा है, ये एक खुलेआम विद्यार्थियों के साथ एक तरह का अपराध है, उनका मानसिक शोषण है। अभिभावकों की जेब पे क्या ये डाका नहीं डाला जा रहा है? अभिभावकों के साथ क्या ये लूट नहीं की जा रही है? ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये इतनी बड़ी लूट मची हुई है इन शिक्षण संस्थानों में और उसके लिए कोई बोल भी नहीं रहा है।
आप देखिए जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, जो अखबार हैं, जो टीवी चैनल हैं, वो अमूमन इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। और नहीं उठाने के पीछे भी न सिर्फ वो, बल्कि यहाँ तक कि विधायक भी इस मुद्दे को, मैं सिर्फ यहाँ राजस्थान की बात अभी आपसे करना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर करीब 200 विधायक हैं और सरकार है वो कांग्रेस की है। यानी कांग्रेस के विधायक भी इस बात को नहीं उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके भी विधायक इस बात को नहीं उठा रहे हैं। नहीं उठाने की जो वजह मैं आपको बता रहा हूं, कारण ये है कि बहुत से विधायकों की खुद की शिक्षण संस्थान है, यानी उनके खुद के कॉलेज और स्कूल हैं, इसलिए वो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सबको ये लूट का माल चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ये हमारे राजनेता हैं और राजनेताओं के साथ साथ में बहुत से अधिकारी हैं जो व्यवस्था को देख रहे हैं, शिक्षा विभाग को या दूसरी व्यवस्था को देख रहे हैं, उन अधिकारियों के भी रिश्तेदारों की कोई न कोई स्कूल कॉलेज हैं। यानी एक पूरा का पूरा एक छात्र छात्राओं को एक शिक्षा के तौर पे लूटने के लिए, उनके माता पिता की जेब पे डाका डालने के लिए पूरा एक शिक्षा माफिया एक पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया है, पूरे देश में खड़ा हो गया है और पूरे प्रदेश को, पूरे देश को लूटा जा रहा है। अब इसके अंदर देखिए आप, मुख्यमंत्री हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सबको मालूम है कि 3-4 महीने से स्कूल कॉलेज बंद हैं, फिर फीस किस बात की ली जा रही है। पहले वाली पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, रिजल्ट आए नहीं है। हाँ, जो छोटी क्लासें हैं, प्राइमरी सेक्शन की क्लास है, 9th की क्लास है, 7th की क्लास है, इन स्कूलों में इन बच्चों को प्रमोट करके अगली क्लास में बैठा दिया गया है। यानी उनको बगैर एग्ज़ाम के, बगैर कोर्स पूरा हुए इनको पास कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि फिर नए एडमिशन के लिए फ़ीस मांगी जा रही है, फीस ली जा रही है कि पहले वाला न कोर्स पूरा हुआ है, न एग्ज़ाम पूरी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि न सत्ता कुछ बोल रही है, न अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, न मीडिया कुछ बोल रहा है, न विपक्ष कुछ बोल रहा है। लेकिन क्या ये सही है? ये सरासर अन्याय है, ये सरासर भेदभाव है, ये सरासर लूट है। इस लूट के अंदर राजनेता, अधिकारी और ये जो शिक्षा माफिया, जो इसमें शिक्षण संस्थानों में जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने पैसा लगा रखा है, ये सारे शामिल हैं। अब एक बात आती है कि अगर हम ये फ़ीस नहीं लें तो साहब हमारे जो स्कूल कॉलेज के भवन हैं, इनका किराया भी है, इनके बिजली के दूसरे बिल हैं वो भी जमा कराने हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको सैलरी भी देनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो खर्चे आपके सही हैं और आपको देनी भी है। लेकिन मैं एक बड़ा एक सवाल ये उठा रहा हूँ, क्या शिक्षण संस्थान ये इतने दूध के धुले हुए हैं कि 3-4 महीने में बगैर पढ़ाए अपने टीचर्स को पूरी की पूरी तनख्वाह दे देंगे? दूसरी चीज़ कि जो भी शिक्षण संस्थान हैं, उनकी जो प्रबंध समिति है, उनकी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हुई थी, उसके अंदर जो उनका उद्देश्य था वो लाभ कमाना नहीं था। यानी उसमें बाकायदा उस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में लिखा जाता है कि हमारा इसका उद्देश्य है लाभ कमाना नहीं है, हम शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करना चाह रहे हैं। तो जब आप सेवा करना चाह रहे हैं तो आपने जो मोटी फीस पहली साल गई साल ले रखी है, आपके जो पहले की फ़ीस ली हुई है, आपका जो पहले का मुनाफा है, उस मुनाफे में से आप सैलरी दे सकते हैं। और कोई अगर ये कहे कि साहब ये शिक्षण संस्थाएं कोई मुनाफे में नहीं चल रही हैं, सारी शिक्षण संस्थाएं नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रही हैं, तो ये सरासर झूठ है, ये ढोंग है और छलावा है। अब ये है कि इसके लिए क्या किया जाए। जब कोई आपके फेवर में आवाज़ नहीं उठा रहा है, छात्र छात्राएं परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, लॉकडाउन और महामारी की वजह से रोज़गार पहले से चला गया, फीस कैसे जमा हो? मैं कह रहा हूँ आप फीस कतई जमा नहीं करें, आपका कोई नाम नहीं काट सकता, आप फीस जमा नहीं कराएं। और आप फीस जमा करवाएं भी अगले साल में, अगले सेशन में जो आपका जो प्रमोट हो या रिजल्ट आए और आपका एडमिशन हो, तो सबसे पहले आप अपने संस्थान से डिमांड करें कि हमारी गई साल की जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है 3-4 महीने की, उसका 30% जो फीस है पहले हमने जमा करा रखा है उसको लेस कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कर रहा हूं कि अगर आपकी फ़ीस 18,000 रुपये थी तो आप उसमें से 5-6 हज़ार रुपये अगली साल जो फीस जमा करा रहे हैं उसमें लेस करवाएं। अब अगर लेस कौन करेगा? आवाज़ भाई, आप जो कॉलेज के लड़के लड़की हैं वो पूरी तरह सक्षम है इस चीज़ के लिए कि जब लड़का लड़की कॉलेज में पहुंच जाता है तो वो अपना भला बुरा जानता है। चाहे वो 11th और 12th का बच्चा है तो वो भी अपना भला बुरा जानता है। जब सरकार आपकी नहीं सुन रही है, जब विपक्ष के नेता आपके फेवर में नहीं बोल रहे हैं, जब मीडिया आपके फेवर में नहीं बोल रहा है, यानी कोई भी नहीं बोल रहा है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं,
आप यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, आप 11th और 12th के छात्र छात्राएं हैं, आप अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकते हैं। कैसे लड़ें? आप पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक, और कोरोना गाइडलाइन है इसकी पालना करते हुए आप एक पत्र लिखिए। हम जो हमारा जो थार न्यूज़ की साइट है उस पर भी हमने ये पत्र डाला है, और उस पत्र को भी आप कॉपी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी आसान भाषा में भी इस पत्र को लिख सकते हैं। पत्र लिखिए कि हमारी जो पिछली साल की हमने पूरी फीस जमा करवाई थी उसका 30% फीस है वो लेस होनी चाहिए। और ये पत्र किसको लिखें? आप ये पत्र अपने प्रधानाध्यापक को लिखें, अपने प्रधानाचार्य को लिखें, वीसी को लिखें, आपके जो संस्थान हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रबंध समिति है, उनको पत्र लिखें। आप अपने जिला कलेक्टर हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनको पत्र लिखें। आप शिक्षा मंत्री को, शिक्षा सचिव को, एजुकेशन डायरेक्टर को और मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, इनको ये पत्र भेजें। आप ये पत्र हार्ड कॉपी से भी भेज सकते हैं। सोशल मीडिया है, आप भी बहुत से बच्चे जो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं उसका पूरी तरह सदुपयोग करें। सोशल मीडिया पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के जरिए आप ये पत्र हैं इसको वायरल करें, इसको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, अधिकारियों को अटैच करें, उनके पास भिजवाएं और अपनी डिमांड करें कि हमारी जो पिछली साल की हमने फीस जमा करवाई थी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसका पूरा कोर्स नहीं हुआ है, और हमसे अगली साल के नाम पे फिर फीस ली जा रही है, और अभी तय नहीं है कि ये जो अगली साल की पढ़ाई है कब शुरू होगी, शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे, हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को रोकने के लिए है कि आप मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, अधिकारियों से गुहार लगाएं और ये संघर्ष करें शांतिपूर्वक तरीके से, अपने अपने ग्रुप बना के अपने अपने संस्थान में, और अपने अपने जो प्रबंध समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलें इस फीस को कम करवाने के लिए, और इसमें आप पूरी तरह सफल होंगे। संघर्ष करोगे तो ही आप खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। अगर आप ये संघर्ष नहीं करोगे तो आपके साथ बहुत बड़ी लूट हो रही है, बहुत बड़ी लूट होगी, और आपका पिछला साल का कोर्स है वो रिजल्ट है उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और नई साल के तौर पे आपकी फिर फीस जमा करवानी पड़ेगी। आप करवा रहे हैं, आपके माता पिता हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, हो सकता है कि वो कहीं से भी इधर उधर से लेके कोई चीज़ बेच करके आपकी फ़ीस जमा करवा देंगे, लेकिन आपको भी उनकी पीड़ा मालूम है, आप भी परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे, और सारी स्थितियां आपको अपने परिवार की मालूम है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, खासतौर से कॉलेज के छात्र छात्राओं को, कि ये फीस कतई नहीं जमा करवाएं और संघर्ष करें लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से। और जो हमने पत्र जो थार न्यूज़ की साइट पर अटैच किया है उस पत्र की आप कॉपी कर सकते हैं, आप अपनी भाषा में अपना पत्र लिख सकते हैं, लेकिन इस आवाज़ को उठाएं और ये शिक्षण संस्थानों में जो लूट मची हुई है इस लूट के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।